तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। तो जैसा कि इस वीडियो का पर्पस हमें साफ दिख रहा है सामने, जो मिस्टेक्स जो 12th में अपीयर होते हैं बच्चे, वो जो मिस्टेक्स करते हैं उन मिस्टेक्स को हमें कंसोलिडेट करना है। मैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगा जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं वो करते हैं, और शायद इससे हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, मैं कह सकता हूँ कि उनकी प्रिपरेशन पे बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ता है इन मिस्टेक्स का। अच्छा, तो बात करते हैं। तो सबसे पहले इन मिस्टेक्स में जो पहली मिस्टेक का बात करें अपन, तो वो है टेकिंग लाइटली अर्लियर मंथ्स। शुरू के महीनों को जो बच्चे शुरू में करते हैं, जैसे आज जो तारीख है, मैं आज बता दूँ, ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ, ये मार्च में शूट कर रहा हूँ। मार्च में भी कुछ बच्चों के 11th के एग्जाम हो गए होंगे, कुछ के बच्चे होंगे, कुछ के चल रहे होंगे। तो अब जाहिर सी बात है, अब 12th में आने वाले हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले 11th अच्छे से पढ़ी होगी नहीं पढ़ेगी वो डिपेंड नहीं करता। 12th में आपको एक फ्रेश स्टार्ट करनी होगी इफ़ यू वांट टू स्कोर सम गुड मार्क्स। बच्चे गलती करते हैं। ये मिस्टेक्स जो मैं बताऊंगा ये मैंने खुद फील की, क्योंकि मेरे आसपास सराउंडिंग ऐसी थी कि मुझे लगता था कि बच्चे ये मिस्टेक कर रहा है। मैंने भी गलतियाँ की इसमें से कुछ, शायद मेरी भी प्रिपरेशन पर इफेक्ट पड़ा। बट मैं चाहता हूँ कि आने वाले जो बच्चे हैं, अपने आने वाले जो भाई बहन हैं, वो ये मिस्टेक्स ना करें। तो टेकिंग लाइटली अर्लियर मंथ्स, शुरू के महीनों को बहुत हल्के में लेना। शुरू के महीनों में बच्चे वो काम कर देते हैं जो उनके टॉपर बनने की शुरुआत होती है, अपन ये कह सकते हैं। देखो, अभी तो हमें ये अच्छे से पता है कि अभी अपने बोर्ड्स में लगभग 350 दिन रहने वाले हैं। बट अगर इसको कंसोलिडेट कर दें तो 50 वीक्स ही हमारे पास है सिर्फ। जितना ये नंबर छोटा होता जाएगा उतना अटेंशन स्पैम जो होगा वो आपको लाना पड़ेगा। आपको रेस जो होती है ना टॉपर बनने की, वो यहीं शुरू होती है। अच्छा, अगर ये इन मंथ में करें, क्या अर्लियर मंथ्स में क्या करना चाहिए? तो भाई कुछ नहीं करना शुरुआत में। अभी तो नई आपकी पढ़ाई शुरू हुई होगी, नई आपको हैबिट डालनी होगी। सबसे पहली बात है क्लियर बेसिक्स। अपने जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर करना। बेसिक जैसे फिजिक्स, सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी, जो सब्जेक्ट हैं आपके पास उनके बेसिक्स क्लियर कीजिए। उन बेसिक्स को क्लियर करने से होगा, आपको जब बेस एक अच्छा सा मजबूत होगा ना, तो आप उस पर बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। मतलब ये आपका पूरा सिलेबस है आपका, आप उसको कंसोलिडेट कर सकते हैं अच्छे से। ये होता है। दूसरी चीज़ करनी है पेस अप। मतलब कि हमें क्या करना है, पेस अप करना है। हल्के अपने ग्राफ को ऊँचा करना है, अपने जो स्टडी आवर्स हैं उनको बढ़ाना है, हैबिट डालनी है अपनी। अभी आप हो सकता है 2 घंटे पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही हो, 2 घंटा पढ़ना ही आपके लिए मुश्किल हो। बट अगर एक बार आदत पड़ गई तो फिर ये आदत बहुत अच्छी जाने वाली है। और अभी लॉन्ग टर्म के लिए ये आदत जरूरी है, सिर्फ 12th एग्जाम के लिए नहीं। आपको तो आगे बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर बैठना है, किसी भी चीज़ में आपको जाना है, तो उसमें पढ़ाई के लिए जो आवर्स आप डालते हैं बहुत जरूरी होते हैं। हैबिट बिल्डिंग करनी है, जो 1 से 2 घंटे की हैबिट आपकी है उसको 5 से 6 घंटे पर ले जाइए डेली बेसिस पे। अगर आप इन आने वाले 350 डेज में कुछ नहीं 320 डेज कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, रोज 5 से 6 घंटे, तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। क्यों? क्योंकि आप खुद देखिए, 320 दिन कंसिस्टेंसी के साथ। मैं हटा देता हूँ 1 महीना, मैं कहता हूँ चलो भाई कुछ भी निकाल लो, छुट्टियाँ वगैरह हटा दो, थोड़ा सा फ्रेश अप पीरियड हटा दो। 320 दिन बहुत होते हैं, और डेली बेसिस पे 5-6 घंटे आपके सिलेबस कवरिंग के लिए, आपके प्रीवैक्यू सॉल्विंग के लिए, आपके टेस्ट के लिए सफिशिएंट है। अर्ली स्टार्ट, ये बात बिल्कुल मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि अर्ली स्टार्ट लीड्स टू यू कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो बच्चा अभी यहाँ पर 0 भी होगा ना, वो बहुत ऊपर जा सकता है कॉन्फिडेंस से। ये अच्छा, कुछ और मिस्टेक्स हैं जिन पर बात करने वाले हैं अपन। दूसरी मिस्टेक जो है, आपने लेक्चर्स लिए अच्छे से, आपने चीज़ों को समराइज़ किया, फिर आप यहाँ पे ये गलती करते हैं भाई, रिवीजन लेक्चर्स लेते हैं बच्चे, सेल्फ रिवीजन की जगह। मान लीजिए आपने लेक्चर्स लिए, कोई भी चैप्टर ले लीजिए, मान लो आपने फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके आपने लेक्चर्स लिए। 20 लेक्चर में वो चैप्टर उतने में कंसोलिडेट हो पाएगा। आपने 20 लेक्चर लिए उस चैप्टर को ख़त्म करने में, अच्छे से नोट्स बनाए आपने उसके। बट अब नोट्स का काम क्या है? नोट्स का काम है आपको रिवाइज़ कराना। अगर आपको मान लो 5 से 6 दिन बाद आया, फिर 1 महीने बाद आपको रिवाइज़ करना, तो अब वहीं तो नोट्स उठाओगे। बट वहीं बच्चे क्या करते हैं, चलो भाई आज 1 महीना हो गया, अब लेक्चर से रिविजन करेंगे, 5 टीचर से पढ़ा एक चैप्टर। ये आपको लेके जाएगा सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन की तरफ। आपने मार्च में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू किया, अभी मोटिवेशन खूब पीक पे होगा,
खूब ऊपर होगा मोटिवेशन। बट जैसे टाइम आगे बढ़ेगा मोटिवेशन हल्के डाउन रहेगा। क्यों? बैकलॉग होते जाएंगे, चीज़ों कवर नहीं कर पाएंगे, चीज़ें आपके टारगेट्स नहीं पूरे हो पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़न भी आपको ब्रिंग करेगा। सिर्फ लेक्चर देखते रहते हैं बच्चे, रिवीजन खुद से नहीं करते हैं। रिवीजन सेल्फ रिवीजन से क्या फ़ायदे होते हैं? देखो, मेमोरी शार्प होती है। शार्प मेमोरी मतलब क्या है कि अभी तो मान लीजिए आप 12th बोर्ड्स हैं, बट जैसे जैसे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की ओर बढ़ेंगे आपको अपनी मेमोरी को शार्प करना पड़ेगा, चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, फॉर्मूलों को। जब तक आप लेक्चर्स देखते रहेंगे तब तक आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिलता रहेगा कि भाई कोई सामने से आएगा, पढ़ाएगा, मुझे याद हो जाएगा, अच्छा फील होगा, एक डोपामिन रश होगा आपके अंदर कि चलो भाई मैंने इसको रिवाइज कर लिया, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं की। आप मैं कह सकता हूँ आपने लेक्चर से रिवीजन करने के बाद अगर आपने क्वेश्चन लगाने बैठे आप तो 110% आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट को आपके ब्रेन ने एनगल्फ नहीं किया, वो सिर्फ आपको एक डोपामिन रश दे रहा है, एक डिप्लोमेसी कर रहा है आपके साथ। यहाँ पे अच्छा एक लाइन है स्टेटमेंट, मोर यू रिट्राइव मोर यू गेट मार्क्स। जितना आप अपने ब्रेन से ज़्यादा रिट्राइव कर पाएंगे उतना ही आपका मार्क्स जो होगा वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। सबसे बड़ा ब्लंडर है ये, बिगेस्ट ब्लंडर है ये, क्योंकि बच्चों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंने देखी और मेरे आसपास के बच्चे भी होते हैं। मेरा एक मैं कह सकता हूँ बहुत सी चीज़ें करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई बैच लिया, ऑफिशियल बैच लिया किसी भी बैच का, किसी भी कंपनी एडटेक कंपनी का, उसका 1.2 वर्जन आपने लिया, आपने उसे लेक्चर्स खत्म किए। बहुत से बच्चे करते हैं जब 2.2 वर्जन उसका आता है तो बच्चे उनके भी लेक्चर्स लेते हैं फॉर देयर रिविजन। सबसे बड़ा ब्लंडर है ये। आप अपने हाथ से रिविजन कीजिए, कॉपी पे बैठिए और रिवाइज कीजिए चीज़ों, उतना ज़्यादा फायदा रहने वाला है। लेक्चर्स से नॉलेज मिलती है आपको, बट रिवीजन से मार्क्स। अगली जो मिस्टेक है उस पर चलते हैं अपन, जो है सो मैनी रिसोर्सेस। बच्चे करते हैं 10 बुक ले ली, 10 बुक को पढ़ रहे हैं बैठ के, एक बुक से मतलब ही नहीं। एक बुक पढ़ी, 2 बुक पढ़ी, 3 बुक पढ़ी, ये सब में मैं कह सकता हूँ कि नॉलेज सब में सेम है, कंटेंट सब में सेम होगा। बट अगर आप एक बुक पे फोकस करने वाले हैं, अगर आप एक बुक पे फोकस करेंगे तो इस बात की श्योरिटी है कि आप उसमें कॉन्फिडेंस देने वाले हैं, हर चैप्टर में कॉन्फिडेंस देने वाले हैं। क्योंकि कोई बुक ऐसी नहीं है जो आपको आधी अधूरी नॉलेज दे। अगर ऐसी बात, कुछ बुक्स हैं मार्केट में ऐसी, बट फिर आपका ब्रेन किस काम आएगा? आपकी जो एक्सपीरियंस है वो कब काम है? आपको एक बुक चूज़ करनी होगी कि हाँ मेरे को इसमें ही फोकस करना है, मैं यही खत्म करने वाला हूँ। चाहे वो NCERT चलती है, कोई भी वो रेफरेंस बुक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता हूँ। इफ़ यू वांट अ रिसोर्स वीडियो बाय मी देन प्लीज़ कमेंट #रिसोर्स। दूसरी बात है, एक टीचर से पढ़िए आप, 10 टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10 टीचर में बोल चुका हूँ, 10 टीचर से पढ़ोगे तो सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, दिमाग में फंबल करेंगे आप। और दूसरी बात, नोट्स जो होने चाहिए वो आपके कॉपी पेन पेपर पे होने चाहिए, ना कि डिजिटल नोट्स। सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं बच्चे, डिजिटल नोट्स बनाते हैं किस में? फोमो में, शो ऑफ में। बच्चे सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ में डिजिटल नोट्स बनाते हैं और इनसे रिवाइज नहीं पाता। जब तक आपके सामने वो पेन और पेपर नहीं होगा तब तक आपका ब्रेन को क्लिक नहीं करेगा कि हाँ भाई मेरे को रिवीजन करना है। जब तक डिजिटल नोट्स पर टिके रहोगे तब तक रिवीजन नाम की चीज़ आपके पास रहने ही वाली नहीं है। इन सब का रिजल्ट मैं कहता हूँ 10 बुक को फॉलो करना है, आप 10 टीचर को फॉलो करना है, आप डिजिटल नोट्स बना रहे हैं, इन सब का जो रिजल्ट रहने वाला है वो कन्फ्यूज़न रहने वाला है। इस बात की मैं श्योरिटी दे सकता हूँ क्योंकि मैंने ये फॉलो किया, मैंने भी ये गलतियाँ की अपनी लाइफ में। अगली जो मिस्टेक है वो है रैंडम स्टडी, नो प्लानिंग ओनली रैंडम स्टडी। ये नहीं करना आपको, सिर्फ आपको करना है प्लान्ड स्टडी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको वीकली टारगेट्स लेने, मंथली टारगेट्स लेने। मंथली टारगेट्स मैंने मान लिया, आपने सोचा कि मार्च में आपको केमिस्ट्री के शुरू के 2 चैप्टर सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिक्स के आपको शुरू के 2 चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक और पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, आपको ये 2 चैप्टर्स निपटाने दोनों सब्जेक्ट्स में। तो अब आपको क्या करना है, आपको इन एक मंथ की जो प्लानिंग है उसको आपको वीकली डिवाइड करना है। आपको इस वीक में इलेक्ट्रोस्टैटिक के 7 लेक्चर लेने मान लीजिए इस तरह से, फिर अगले वीक में क्या करना है, इस तरह से आप क्या होगा, आपका मंथली जो टारगेट्स होंगे वो आप डिवाइड कर पाएंगे वीकली टारगेट्स में। वीकली टारगेट्स को आप डिवाइड कीजिए डेली टारगेट्स में। डेली टारगेट्स आपके सामने होंगे तो आप डे वाइज टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही प्रोक्रास्टिनेशन कर पाएंगे। आपके पास अगर कोई चीज़ होगी तो वो सिर्फ होगी मोटिवेशन चीज़ों को करने का, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं ये करूँगा, मेरा दिन आज अगर मैंने इस काम किया तो मेरे वीकली चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अगर एक बार वीकली चीज़ें कंप्लीट हो गई तो इस बात की श्योरिटी है कि आप मंथली ग्रो करेंगे, आप मंथली अपने टारगेट्स को पूरा कर पाएंगे। इन रैंडम स्टडी ना करने से अगर प्लान स्टडी करते हैं तो ये आपको लेके जाएगा कॉन्फिडेंस की तरफ।
कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होने वाला है, ये बात कंफर्म है। क्यों? क्योंकि जब आपका प्लान होगा, एक पूरा प्लानर होगा आपके पास, मुझे क्यों ये करना है इस मंथ में, तो चीज़ें अच्छे से आसानी से होंगी, क्योंकि आपके सामने क्लियर गोल है कि कुछ। मैं सुबह उठा, मैंने अपना देखा टारगेट क्या है इस वीक का, या उसको उस हिसाब से मैंने अपने डिवाइस बना लिया, टाइम टेबल डिवाइस मैंने अपना प्लान बना लिया। अब मुझे पूरे दिन उसको फॉलो करना है। मैंने उसमें से मान लीजिए 6 टारगेट्स में लिखे थे, 6 टारगेट्स मेरे को करने हैं, तो मैं कह सकता हूँ 4 आपने किए, अच्छी बात है। अब सेलिब्रेट कीजिए उन 4 को। जो 2 वेस्ट हुए हैं, जो 2 बच गए हैं, उनको आप नेक्स्ट डे पर कंप्लीट कीजिए। बट कंप्लीट करना है आपको वीकली, लॉक करना है चीज़ों को। जो लास्ट मिस्टेक बच्चे ज़्यादा करते हैं मेरे हिसाब से, वो है मोटिवेशन की तरफ बच्चे ज़्यादा भागते हैं कंपेयर टू डिसिप्लिन। मतलब वो आज सुबह उठे, यार पढ़ना है भाई, पेपर्स आ गए या फिर मंथली एग्जाम आ गए, चलो कोई मोटिवेशन वीडियो देखा, 3 दिन अच्छे से पढ़ा, 4 दिन क्या होगा, 4 दिन फंबल कर जाओ। मोटिवेशन एक उस आग की तरह है जो 1 सेकंड पे चलती है और दूसरे सेकंड पे चलती है। बट अगर डिसिप्लिन आपके अंदर आ गया तो आपको पता है कि मेरे को ये काम करना है, आज तक करना है। आप डेली टारगेट्स को फॉलो करेंगे तो आपके मंथली, तो आपके वीकली टारगेट्स पूरे होंगे। अगर आपके वीकली टारगेट्स पूरे होंगे तो आपके मंथली टारगेट्स पूरे होने वाले हैं। ये बात श्योरिटी है इसमें से। जो मोटिवेशन का ग्राफ इस तरह से होता है, मार्क्स तो बहुत कम टाइम में बढ़ जाएंगे, बट एट द एंड जब जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपको मार्क्स और कॉन्फिडेंस दोनों गिरते जाएंगे। बट जब आप डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं तो डिसिप्लिन में टाइम बढ़ेगा, बट मार्क्स उतने जल्दी नहीं बढ़ेंगे, हल्के हल्के बढ़ेंगे। बट जैसे जैसे मार्क्स बढ़ेंगे, जैसे टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके मार्क्स भी बढ़ने वाले हैं। ये बात कंप्लीट है। बोर्ड्स वांट डिसिप्लिन। इफ़ यू वांट टू स्कोर मच मार्क्स, then you have to go with discipline. That's all. You have to do this. So this was all from my side, and I can guarantee you, if you can avoid all these things, अगर आप ये 5 या 6 जितने भी मिस्टेक्स थे इनको अगर अवॉइड कर लिया तो इस बात गारंटी है कि आप 90% प्लस जाने वाले हैं बोर्ड्स एग्जाम में। और एक बात, अगर आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी चाहिए, मंथली प्लान चाहिए है, तो प्लीज़ कमेंट strategy from my side in this video. Thank you.